इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने एक स्मूथ प्लेन पर एक ब्लॉक एम मास का रखा हुआ है और दूसरे में वही ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। जब ये नीचे आएगा तो इसको टाइम अलग लगेगा और ये जो रफ सरफेस में जो ब्लॉक रखा हुआ है वो नीचे आएगा तो उसमें अलग टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। और टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच। ठीक है, तो रफ सरफेस में जो पार्टिकल नीचे आएगा उसमें टाइम जो है वो n टाइम्स लगेगा। मतलब अगर इसको टाइम t लग रहा है तो इसको टाइम जो है वो n टाइम्स t लगेगा, ऐसा बोला गया है। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर एक नॉर्मल होगा, यहाँ पर एम जी साइन 45 होगा और एम जी कॉस 45 होगा इधर, और इस तरफ होगा एम जी साइन 45। तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ हो गया जी साइन 45, मतलब जी इंटू 1/√2। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लेते हैं g/√2। लेकिन इसमें इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन 45, बट एट द सेम टाइम इधर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और चूंकि इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, मैं उसका वैल्यू लिखूंगा म्यू के काइनेटिक, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, म्यू इंटू नॉर्मल। और नॉर्मल किसके बराबर होगा? नॉर्मल होगा एम जी कॉस 45 के बराबर। एम जी कॉस 45। तो ये हमारा एक ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है एम जी साइन 45 मतलब √2, और इस तरफ फोर्स लग रहा है एम जी कॉस 45 इंटू म्यू के। और ये बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिख दिया हमने ए। अब यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स है एम जी बाय √2 और अपोजिट डायरेक्शन वाला है एम जी बाय √2 इंटू म्यू के। तो यहाँ से मैं जी बाय √2 इंटू 1 - म्यू के ये एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g/√2 इंटू 1 - म्यू के। दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो d ट्रेवल करा है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की हम जीरो मान लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लगा रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी। अब u तो जीरो हो गया, हाफ एक्सेलरेशन मतलब g/√2 इंटू टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन। इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हमने क्या लिखा? s। u लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है, तो u t जीरो हो गया। हाफ एक्सेलरेशन की जगह पर लिखा g/√2 1 - म्यू के इंटू टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एन टी का स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है s, उसका वैल्यू d दिया हुआ है यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं तो ये d है, ये भी d है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब 1/2 g/√2 टी स्क्वायर जो है 1/2 g/√2 1 - म्यू के एन स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर है। अब हम टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से, जी को जी से, 2√2 को भी कैंसिल कर देते हैं। तो 1/n स्क्वायर जो है 1 - म्यू के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर आई कैन से that mu k is equal to 1 - 1/n square। तो mu k is equal to 1 - 1/n square। mu k क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि बॉडी स्लिप कर रही थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।